तौर पर राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के आरोपी छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के अदालत के सामने सरेंडर से पहले पुलिस द्वारा सुरक्षा दिए जाने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय कल सुनवाई करेगा। वहीं इस मामले में आरोपी जेएनयू के 5 छात्रों को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए जाने वाली याचिका पर अदालत सुनवाई करेगा। दूसरी ओर गिरफ्तार किए गए जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। वहीं इस मामले में जेएनयू की आंतरिक जांच समिति अब अपनी रिपोर्ट 3 मार्च को देगी। पहले ये रिपोर्ट 25 फरवरी को सौंपी जानी थी। इस बीच रोहित वेमुला खुदकुशी मामले में जेएनयू के छात्रों ने अंबेडकर भवन से जंतर मंतर तक विरोध मार्च किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं संवाददाता अनिल पुनिया। अनिल, सबसे पहले यही कि जो दिल्ली पुलिस का स्टैंड था, क्या उसमें कोई बदलाव दिख रहा है? और जो छात्रों को जो सुरक्षा का आश्वासन चाहते थे, उस पर क्या कहा है कोर्ट? देखिए, 2 इश्यू आज कोर्ट के सामने थे। एक तो जो बेल उसने लगाई थी अपनी जमानत याचिका, उस पर सुनवाई के लिए कल की तारीख दी गई है। दूसरा इश्यू था उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य। इन दोनों ने एक एप्लीकेशन लगाई थी, मेंशनिंग की थी कोर्ट में कि हमें सुरक्षा दी जाए और सेफ पैसेज दिया जाए ताकि हम हाई कोर्ट के आगे सरेंडर करें। इस पर 4 बजे के करीब अदालत में सुनवाई हुई और अदालत ने साफ कहा कि इस तरह का कोई पैसेज नहीं दिया जाता है। सुरक्षा के कारण है तो उसके लिए पुलिस यहाँ मौजूद है, पुलिस आपकी सुरक्षा करेगी। आप ये बताइए कि कब और कहां सरेंडर करना चाहते हैं। इसके बाद विरोध करने पर जो बचाव पक्ष के जो खालिद के वकील थे, उनको और डीसीपी को अदालत ने अपने चैम्बर में बुलाया और उनसे दोनों पक्षों की सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अगर आप ऐसा तय कर लीजिए कि कहां आपको सरेंडर करना है, सुरक्षा का जिम्मा पुलिस का होगा, लेकिन जो प्रक्रिया होती है सरेंडर करने के बाद, उसमें अदालत जो निचली अदालत होती है उसी का विशेषाधिकार होता है कि या वो पुलिस हिरासत में भेजेंगे या न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। इनकी दलील ये थी कि हमें हाईकोर्ट तक सेफ पैसेज पुलिस सिक्योरिटी दी जाए, हाईकोर्ट में सरेंडर करने की इजाजत दी जाए और सरेंडर करने के बाद हमें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए सीधा। उस पर अदालत ने इंकार कर दिया है और बाकी विस्तार से दोनों पक्षों की सुनवाई कल होगी। और पुलिस का भी यही कहना था कि इस तरह के सेफ पैसेज या ऐसा कोई विशेष प्रबंध इनके लिए नहीं किया जा सकता। सुरक्षा देना हमारा काम है, वो बताएं कि कहाँ उनको सरेंडर करना है, हमें सुरक्षा में लाएंगे और संबंधित अदालत में पेश करेंगे। आगे की प्रक्रिया निचली अदालत में तय होगी। ये दोनों कन्हैया कुमार की जो याचिका है जमानत की, उस पर भी पुलिस से रिपोर्ट मांगी है कल के लिए और पुलिस कल रिपोर्ट देगी। तो पुलिस का स्टैंड आज जो कोर्ट में था वो ये था कि हमारे पास इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। तो कल जिरह होगी। जो जमानत का मामला है कन्हैया का, उसमें पुलिस क्या कहती है और बचाव पक्ष क्या कहता है और रिकॉर्ड उन जो पेश किए जाएंगे वो क्या कहते हैं, उसके आधार पर अदालत तय करेगी। इस मामले में अदालत का रुख साफ था कि आपको ऐसा कोई सेफ पैसेज नहीं दिया जाएगा, सुरक्षा का जिम्मा पुलिस का है, पुलिस उसको सुरक्षा दे और विस्तार से कल फिर सुनवाई होगी जी। तो जो उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य हैं, क्या अब पूरा जो दारोमदार है उन पे कि वो किस तरह से सरेंडर करते हैं, या कैंपस के जो प्रशासक हैं उन पे अब जिम्मेवारी आ गई कि पुलिस को इजाजत दें? ये मामला अब कहां पे दिखता है? देखिए, इसमें राजनीति है सीधी साफ तौर पर। होता ये है कि पुलिस जब पुलिस को किसी वारंट की या किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुलिस के साथ ये मुसीबत रहती है कि जब वो कन्हैया को गिरफ्तार करके लाई तब एक आक्रोश पटियाला हाउस के वकीलों में देखने को मिला और मारपिटाई और जैसा कि 15 तारीख को हुआ था। अब पुलिस फूक के इसलिए कदम रखती है कि कहीं अगर जेएनयू में घुस के उनको पकड़ने की कोशिश करे तो कहीं मामला और ज्यादा तूलना पकड़े। क्योंकि राजनीति इसमें घुस जाती है तो राजनीति के कारण जो जेएनयू प्रशासन है उस पर भी दबाव रहता है, वो भी अपनी कमेटी बनाता है। इस तरह का होता नहीं है। ये पुलिस अगर कोई वांछित अपराधी है उसको जहां चाहे उसको पकड़ सकती है पुलिस, लेकिन ये चूंकि इसमें नारेबाजी और इसमें धरना प्रदर्शन और राजनीतिक पार्टियां कूद आती हैं, इसलिए पुलिस को थोड़ा सा फूक के कदम रखना पड़ता है। और चूंकि अदालत में मामला आ जाता है तो एक सेफ चीज दोनों तरफ से अदालत में पुलिस को ये मिल जाती है कि अदालत के मामले पर या दिशा निर्देश पर उनको सहारा मिल जाता है और धरने प्रदर्शन या नेता नगरी पे भी उनकी बोलने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि अदालत के निर्देश होते हैं। तो दोनों तरफ से ये चाल चली जा रही है कि जो पिटिशनर है वो भी सोचते हैं कि शायद तुम सेफ पैसेज मिल जाए, उधर पुलिस का पक्ष रखते हैं तो अदालत उसको भी सुनती है। अब कल क्या निर्देश देगी उस पर काफी साफ हो जाएगा। जी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर उनके बयान जिस तरह से आज सामने आए हैं, क्या लगता है कि कन्हैया की जमानत के मामले में दिल्ली सरकार ने पहले
जिस तरह से कहा था, खुद कमिश्नर ने कहा था, उसमें कुछ क्या बदलाव दिख रहा है? देखिए, बदलती परिस्थितियों में आखिर पुलिस भी मानव की तरह व्यवहार करती है। कहीं चूक हो जाती है, कहीं कुछ जल्दबाजी हो जाती है, कहीं राजनीतिक प्रक्रिया के कारण कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। सेडिशन के जो चार्ज लगाए हैं, जो देशद्रोह का मामला है, उस पर पुलिस को शुरुआती दौर में ये लगा कि शायद इसके खिलाफ हम सबूत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि एक ही क्लिपिंग जो टीवी पे चल रही है, उनके आधार पर पुलिस थोड़ा सा इधर उधर के बयान दे रही थी। लेकिन पुलिस कमिश्नर का जो कोर्ट में आज पुलिस का रुख था, वो साफ था कि हमारे खिलाफ इसके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत है, और जो हमने किया है वो कोई आनंद फानंद में या कोई अनजस्टिफाइड वे में हमने एक्शन नहीं लिया है। लिहाजा कोर्ट अब तय करेगी तो वो अपना प्राइमा फेसी प्रूफ देंगे। और सेडिशन भी चूंकि एक विवादास्पद रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट तक ये शायद मामला जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें देखना यह है कि कल हाईकोर्ट क्या दिशा निर्देश देती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब निगाहें कल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बसी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस कन्हैया की जमानत का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि कन्हैया को जमानत मिलने से जांच का काम प्रभावित हो सकता है। Kanhaiya did show some repentance when he issued that appeal. He has denied issuing that appeal. He has made certain false allegations. So we have reasonable apprehension that if he will come out on bail, he is bound to impact investigation and he is bound to influence witnesses. He is bound to indulge in activities which will be violative of penal laws. That is why we have opposed grant of bail to Kanhaiya, and we shall further oppose the grant of bail to Kanhaiya.